पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट का दोबारा एग्जाम कराया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। एआई आधारित निगरानी लगाई गई, नेटवर्क जामर लगाए गए और देश भर में 2 लाख से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। लेकिन अगर इतनी सख्ती के बावजूद डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक बार फिर चकमा दे दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़ और आज हम चर्चा करेंगे नीट री एग्जाम को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों की। बिहार के लखीसराय से एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है जो असली छात्रों की जगह प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने के आरोप में जांच के घेरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मेडिकल और नर्सिंग के छात्र छात्राओं के अलावा बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े कुछ कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद दोबारा कराया गया, उसी री एग्जाम में कथित तौर पर सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड अर्पित राज है, जो मेडिकल का छात्र बताया जा रहा है। उसका नाम पहले भी नीट पेपर लीक जांच के दौरान आ चुका है। अब सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह लोग परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच गए। पहले जानते हैं कि नीट री एग्जाम के लिए क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए। प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लगाई गई। नेटवर्क सिग्नल रोकने के लिए जामर लगाए गए। देश भर में 2 लाख से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। हजारों ऑब्जर्वर और सिटी कोऑर्डिनेटर निगरानी में लगाए गए। लेकिन इन सब इंतजामों के बावजूद बिहार के लखीसराय में कुछ लोगों ने कथित तौर पर सिस्टम में गड़बड़ी करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार मामला तब सामने आया जब मयंक कश्यप के एक एमबीबीएस छात्र पर शक हुआ। आरोप है कि वह बायोमेट्रिक कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया था। जांच के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। यहीं से पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। पूछताछ में मयंक ने कई अन्य लोगों और कई स्थानों की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कई परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कई और संदिग्धों को पकड़ा गया और धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने लगा। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मेडिकल और नर्सिंग के छात्र कथित तौर पर प्रॉक्सी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने पहुंचे थे, यानी असली परीक्षार्थी की जगह दूसरे लोग परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर लिख रहे हैं। अब पुलिस यह जांच कर रही है सत्यापन प्रक्रिया में किस तरह कमियों का फायदा उठाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फोटो और फिंगरप्रिंट का मिलना होता है तो फिर ये लोग परीक्षा केंद्र के अंदर तक कैसे पहुंच गए। अगर मयंक पर यह शक नहीं होता तो क्या यह पूरा रैकेट कभी सामने आ पाता। और जब एआई मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाखों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, तब सिस्टम में चूक कहाँ हुई। क्या पूरा फोकस सिर्फ पेपर लीक रोकने पर था और पहचान सत्यापन कमजोर रह गया, या फिर किसी स्तर पर मानवीय लापरवाही हुई। फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। डिजिटल रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक डेटा और कम्युनिकेशन डिस्प्ले की भी जांच जारी है। हालांकि इस पूरे खुलासे ने एक बार फिर देश की सबसे बड़ी
मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपकी राय क्या है? क्या सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।